आज हम बात करेंगे कि ऐसे फैसले की जो दिखने में सीमित व्यापारिक लग सकता है, लेकिन इसका असर पूरे भारत के गारमेंट उद्योग, श्रमिकों और व्यापारिक नीति पर पड़ेगा। भारत सरकार ने बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स के सड़क मार्ग से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये सिर्फ ट्रकों की आवाजाही पर रोक नहीं, बल्कि एक नई औद्योगिक रणनीति की ओर इशारा है। हर साल करीब 6,000 करोड़ के रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश से भारत में आते हैं और इन पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश एलडीसी यानी अति कम विकसित देश की श्रेणी में आता है। लेकिन अब इन आयातों पर ब्रेक लगा है। इस रोक से क्या होगा? गारमेंट उद्योग से जुड़े संगठनों के मुताबिक भारत को सीधे तौर पर करीब 2,000 करोड़ रुपए के निर्माण के नए मौके मिलेंगे। लुधियाना, नोएडा, सूरत जैसे शहरों में जो टेक्सटाइल यूनिट्स संघर्ष कर रही हैं, उन्हें अब सांस लेने का मौका मिलेगा। दूसरा पहलू यह भी है कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, चीन भी इस रास्ते से फायदा उठा रहा था। चीन बांग्लादेश के जरिए गारमेंट्स और फैब्रिक भारत भेज रहा था। शुल्क मुक्त यानी चीन को भी बाईपास मिल गया था, लेकिन अब इस रास्ते पर भी ब्रेक लग चुका है। जब चीन से सीधे गारमेंट्स मंगाते थे तो 20% ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब वही सामान बांग्लादेश के जरिए आता था तो टैक्स नहीं लगता था। इस नीति में छेद अब बंद किया गया है। अब सिर्फ 2 बंदरगाह नाहवा, शेवा और कोलकाता से ही बांग्लादेशी गवर्नमेंट आयात होगा। इससे 2 बातें होंगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, जिससे बांग्लादेशी माल महंगा होगा। भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा संतुलित होगी। बांग्लादेश में मजदूरी सस्ती है, इस वजह से कि कई भारतीय कंपनी वहीं निर्माण करती थी, लेकिन अब उन्हें भारत लौटने का आर्थिक कारण मिलेगा। शायद यही सरकार का इरादा भी है, मेक इन इंडिया को वापसी की राह दिखाना। भारत में लाखों श्रमिक गारमेंट सेक्टर में काम करते हैं। तिरुपुर के उद्यमी को या क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन सभी लंबे समय से इस फैसले की मांग कर रहे थे। अब जो ये हुआ है तो सवाल है, क्या इससे भारत का गारमेंट उद्योग फिर से जिंदा होगा? एमएसएमई और लोकल ब्रांड्स को वाकई फायदा मिलेगा। बांग्लादेश सिर्फ भारत में ही नहीं, यूरोप में भी भारत से ज्यादा गारमेंट निर्यात करता है, लेकिन क्या इस नीति से भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी? विशेषज्ञों का मानना है, अगर घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिला तो ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। दूसरा पहलू यह है कि एक छोटे से फैसले ने घरेलू उद्योग, सीमा नीति और ट्रेड बैलेंस जैसे कई मुद्दों को एक साथ छू लिया है। अगर सरकार इस रुख पर कायम रहती है तो भारत का गारमेंट सेक्टर न सिर्फ मजबूती से खड़ा होगा, बल्कि नौकरी के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे। यह सिर्फ एक व्यापार नीति नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम है।